शनिवार की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर यह खबर सामने आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं बाकी तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ की। बताया जाता है कि जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है उसमें यह भी बताया गया है कि गाड़ी के प्लेटफार्म बदलाव करने को लेकर भगदड़ की गई है, जिसमें अभी तक ये बताया बाकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। जो हॉस्पिटल है, मैं बता दूं आपका, जो दिल्ली में जहाँ घायलों को भर्ती कराया था, वहाँ भगदड़ में जितने लोग घायल हुए थे, जो उसमें कितने लोगों की जानें चली गई हैं, वहां से जो आधिकारिक पुष्टि हुई है। हाल फिलहाल वह बताया जाता है कि नई दिल्ली में जो भगदड़ में स्टेशन पर हुई थी उसमें 11 पुरुष और 4 महिलाएं और उसमें 3 बच्चे शामिल हैं, यानी 18 लोगों की अभी तक जानें चली गई हैं और वहीं 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति अभी भी घायल हैं, जो LNJP अस्पताल में अभी भी उनका उपचार चल रहा है। वहीं रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा कर दी गई है। वहीं जहां मृतकों के लिए भी 2.5 लाख रुपए का सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई है। बताया गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ किस दौरान मची थी, इसका जो जांच हाई लेवल की कमेटी में जांच बिठा दी गई है। रेल मंत्रालय की तरफ से यह जवाब आ रहा है, जहां यह बताया गया है कि जो कि वहां मौके पर घटना चश्मदीद गवाह हैं, उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी संख्या में रेला निकलने की व्यवस्था नहीं थी और लोग भीड़ पर चले आ रहे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे दब गए। वहां लोग अपनों को अभी भी भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कहीं कुछ लोगों के, किसी की माँ तो किसी के बाप, किसी का पिता, किसी के बच्चे की अभी कोई पता नहीं है। फिलहाल वहां पर पूरी तरह राहत कार्य जारी है और वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस लगी हुई है और पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है और वहां बचाव कार्य जारी है। नई दिल्ली में हुई घटना को लेकर पूरे देश भर में तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। बराबर मैं भी आपको, जो इंडिया टीवी है वो भी आपको तस्वीरें बराबर दिखा रहा है कि जो दिल्ली की घटना हुई है उसे लेकर आपको तस्वीरें बराबर हम इसीलिए शेयर कर रहे हैं। जब एक तरफ यह बताया गया है कि वहां भगदड़ मची है, लेकिन वहीं यह भी बताया गया है कि जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने कहा कि रेला आ रहा था, रेले में लोगों ने नहीं देखा और एक दूसरे पे लातों के नीचे रौंदते चले गए। क्योंकि वहां यह भी पुष्टि है, मैं यह भी बता देता हूं कि आखिर इतनी भगदड़ हुई, जहां रेलवे मंत्रालय इस खबर को दबाने की पूरी तरह कोशिश में कर रहा है कि कहीं सुरक्षा में और व्यवस्था में चूक नहीं हुई है, लेकिन वहां जो गवाह हैं, वहां के जो सबूत मिले हैं, वहां के जूते चप्पल एक से लेकर एक्सलेटर तक बता रहा हूं जहां तक मिले हैं, वहां ये गवाह है कि काफी संख्या में वहां भीड़ थी बेकाबू हुई। रेलवे मंत्रालय द्वारा जो यह गाड़ी महाकुंभ को जा रही थी उसे लेकर यह भगदड़ मची है। आखिर रेलवे द्वारा ऐसे पहले पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? केंद्र सरकार को ऐसे गाड़ी चलाने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं की गई? ऐसा कैसे हुआ? नई दिल्ली में ऐसी घटना कैसे घटित हुई जहां पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक की चाबियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि यह जो रेल विभाग है वो सेंटर का है। इसे लेकर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में चूक आकर कैसे हुई? हालांकि रेलवे मंत्रालय ने हाई लेवल की कमेटी की जांच बिठा दी है, जांच में पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल में यह सूचना आ रही है हमारे पास, बताया जाता है कि जो वहाँ के डॉक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल के, उन्होंने 18 लोगों की जाने की पुष्टि भी कर दी है, जिसमें यह भी बता दिया, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसमें 11 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल बताए गए हैं। रेलवे मंत्रालय के हिमांशु शेखर ने एक बयान दिया है, कहा है उन्होंने कि जो घटना हुई है इसे भगदड़ नहीं कहा जाता। उनका कहना है, मैं पहले बता चुका हूं, रेल मंत्रालय से दबाने की पूरी तरह पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है कि यह भगदड़ नहीं हुई है, कि 2 गाड़ियां खड़ी थी महाकुंभ को जाने के लिए, जिसमें एक यात्री का पैर फिसल जाता है, उसे बचाने के चक्कर में भी दौड़ पड़ती है। और इसे लेकर, क्योंकि उनका यह कहना, बयान भी उनका दिखाऊंगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो हिमांशु शेखर ने, उनका यही कहना है कि कोई प्लेटफार्म से गाड़ी चेंज नहीं की गई थी, क्योंकि वहाँ के यात्रियों का यह कहना है कि जब गाड़ी 12 नंबर प्लेटफार्म से जा रही थी, जहाँ भीड़ पूरी तरह मौजूद थी, जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उसी दौरान अनाउंसमेंट करते हैं स्टेशन से कि यह गाड़ी का बदलाव किया जाता, यह 16 नंबर से जाएगी। ये 16-12 के चक्कर हुआ है। हालांकि 16-12 के चक्कर में भीड़ बेकाबू हुई है, लेकिन वहां जब अधिकारी रेलवे के दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो यात्री था उसका पैर फिसलने को लेकर भगदड़ मची है। इसे सही पुष्टि नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहां चश्मदीद गवाह काफी है। हिमांशु शेखर का जो बयान आया उसे आप देखेंगे आगे चल के, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि जितने लोगों की जाने गई हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेल मंत्रालय ने मुआवजे की घोषणा कर दी है और घायलों के लिए भी कर दी है।
पूरी तरह वहां स्थिति अभी नियंत्रण में है। यह शनिवार देर रात का मामला है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। इंडिया टीवी आगे की खबरें आपको दिखाता रहेगा इसी प्रकार। जो नई दिल्ली रेलवे क्या अपडेट आता है, इसमें क्या आधिकारिक पुष्टि होती है, क्या रेल मंत्रालय से दबाने की कोशिश करता है, क्यों दबाएगा, लेकिन जांच कमेटी क्या करती है, ऐसी तस्वीरें भी आपके सामने इंडिया टीवी लेकर आएगा। इस लेबर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के, कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ, अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए, एक बेड पे 4 जनी है। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है।